डॉक्टर साहब, उम्र बढ़ने के साथ साथ जब बंदा ओल्ड एज होता जाता है तो पेशाब पे जो कंट्रोल है वो कम होना कितना एक कॉमन है, और उसके लिए मेडिकल या सर्जिकल सलूशन क्या अवेलेबल हैं? अगर हैं तो कौन से हैं? बिल्कुल, इसमें जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो 50 जैसे ही एज क्रॉस होती है प्रोस्टेट ग्लैंड साइज़ में बढ़ता है। किसी का 50 में बढ़ता है, किसी का 60s में बढ़ता है, किसी का 70s में बढ़ता है, लेकिन बढ़ता सबका है। 80-90% मेल पॉपुलेशन में प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है। और इसमें दो तरह के मसाइल आते हैं। कुछ लोगों का प्रोस्टेट का साइज़ बाहर की तरफ बढ़ रहा होता है, कुछ लोगों का अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है। अब जब जिनका अंदर की तरफ बढ़ेगा, अगर 20 ग्राम नॉर्मल साइज़ है तो 25 का भी होगा तो पेशाब की नाली पे दबाव डाल देगा। ठीक है। अगर किसी का बाहर की तरफ बढ़ रहा है साइज़, बाहर की तरफ फैलाव हो रहा है, तो वो पेशाब की नाली पे इतना जल्दी दबाव नहीं डालेगा। तो इसके लिए अगर पेशेंट को रात को बार बार उठना, 4-5 दफ़ा उठ रहा है, नींद ख़राब हो रही है, दिन में 1 घंटे के बाद उसे यूरिन पास करने की हाजत होती है, अगर उसका मसाना खाली नहीं हो रहा, जैसे ही वो यूरिन पास करने जाता है तो पेशेंट को फील होता है कि उसका मसाना खाली नहीं हुआ, उसको अभी यूरिन रिटेन कर रहा है वो, फिर उसको 5 मिनट के बाद दोबारा आ जाता है यूरिन पास करने के लिए। तो ये इस तरह के जो मसाइल, और धार अच्छी नहीं बन रही, धार बिल्कुल बारीक बन रही है या ड्रॉप करके यूरिन आ रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स है हमारे पास, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। तो इनिशियली जब पेशेंट आता है तो हम उसकी सारी प्रोस्टेट का एक वर्कअप होता है, टेस्ट करवाने के बाद हम उसे मेडिकल थेरेपी का ट्रायल देते हैं। मेडिकल थेरेपी का ट्रायल बहुत अच्छे ट्रायल हैं, उसमें मेडिसिन्स हैं जो प्रोस्टेट का साइज़ भी श्रिंक करती हैं, उसको कम करती हैं, और उसके हेल्प भी करती हैं कि यूरिन का फ़्लो बेहतर हो और ये अलामात कम हो। तो अगर वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा होता तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, सर्जिकल। और इसके लिए बहुत अच्छे कैमरे वाले ऑपरेशन मौजूद हैं। एक सिंपल हम TURP कहते हैं, जिसे हम पेशाब की नाली से जाके कैमरे से हम प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल लेते हैं, तो उसकी वजह से ईज़ हो जाती है और रास्ता खुल जाता है और पेशेंट को आराम से अलामात बेहतर हो जाती हैं उसकी। और दूसरा एक लेज़र वाला ऑपरेट भी होता है इसके लिए, तो उसके ज़रिए भी हम प्रोस्टेट को निकाल सकते हैं। तो जब अगर ये ट्रीटमेंट, अगर कोई किसी पेशेंट को ये अलामात आती हैं, उसको फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ जो यूरिन पीछे रहता है वो किडनी पे बैक प्रेशर डालता है, आगे नहीं जाएगा तो वो पीछे किडनी की तरफ जाएगा, तो उसकी वजह से किडनी ख़राब होते हैं। किडनी ख़राब होने की वजह से फिर वही सिचुएशन में डायलिसिस की तरफ चला जाएगा पेशेंट, तो इसको फ़ौरन से ट्रीट कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़वातीन में भी पेशाब, और ख़ास तौर पर जब कहा जाता है कि 2-3 डिलीवरीज हो जाएं, बच्चे हो जाएं, तो उसके बाद उनका जो पेशाब पे कंट्रोल है वो कम हो जाता है, तो उसका क्या सलूशन है और उसकी अलामात क्या है? उसकी बेसिकली जो फीमेल्स हैं चाइल्ड बेयरिंग एज में 2-3 दफ़ा प्रेगनेंसी होती है, उनके जो पेल्विक फ्लोर के नीचे वाले मसल्स होते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम होता है, व्हाट इज़ कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल सिस्टम ये है कि मुझे यूरिन आया है, मुझे महसूस हुआ है, मैंने उसे रोक लिया है, हाँ। तो मैं घंटा वेट कर सकता हूँ, हाँ। जब मैं वॉशरूम में जाऊँगा आई विल पास यूरिन। तो ये कंट्रोल सिस्टम है कि मेरे कंट्रोल में है, मैंने रोका हुआ। तो जो फीमेल्स में वो कंट्रोल सिस्टम होता है चाइल्ड बेयरिंग एज की वजह से, वो बार बार प्रेगनेंसी की वजह से वो नीचे वाले मसल्स जो होते हैं कंट्रोल सिस्टम के, वो वीक हो जाते हैं। वीक होने की वजह से वो कंट्रोल नहीं रहता, तो जैसे ही उनको कोई खांसी आए या कोई उठें बैठें, पोजीशन चेंज करें, या कोई वज़न उठाएं, या किसी बच्चे को उठा लिया, तो उससे क्या होता है कि पेशाब के ड्रॉप्स लीक हो जाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। इनिशियली तो हम एक तो सर्जिकल होगा या सिर्फ दवाइयों से? नहीं, हम तो इनिशियली 6 महीने, साल, 2 साल के लिए हम पहले पेशेंट को कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट पे और एक्सरसाइज पे रखते हैं। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसको कहते हैं कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज जो होती है वो स्पेशली वो पेल्विक, अच्छा, वो खवातीन के लिए भी होती है? नॉर्मली हम मर्दों के लिए सुनते हैं। नहीं, वो खवातीन के लिए भी होती है। सो कीगल एक्सरसाइज का ये है कि वो कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, जस्ट लाइक अ जिम। जैसे हम जिम कर रहे होते हैं, हम वेट उठा रहे हैं तो हमारे बाइसेप बन रहे हैं, तो सिमिलरली उसकी भी ट्रीटमेंट है, उसकी भी फिजियोथेरेपी है। तो जब हम वो करेंगे तो वो कंट्रोल सिस्टम के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो यूरिन लीक नहीं होगा। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो मसाने की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करती हैं,
ताकि वो यूरिन लीक ना हो और प्रेशर ज़्यादा ना पड़े। तो उसके लिए स्पेशली जो फीमेल्स जिनका वेट बहुत ज़्यादा है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि वेट ज़्यादा होने की वजह से। तो आई सजेस्ट कि उनको इस वेट कम करना चाहिए और यूरोलॉजिस्ट के पास आएँ तो हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। अगर इन केस इससे भी बेहतर नहीं होता, बहुत वर्सन केस है, तो उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सर्जिकल ऑप्शन हम अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें स्लिंग्स होते हैं जो हम अटैच करते हैं पेशाब की नाली के कंट्रोल सिस्टम पे। ये मतलब एक वर्स सिचुएशन में हम करते हैं। अदरवाइज हम मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सही।